आपके साथ अक्सर ऐसा हुआ होगा कि हमारे कोई सामान जैसे हमारे फोन या हमारे पर्स नहीं मिल रहा है, लेकिन एक्चुअली वो सामान हमारे पास में रहता है, मगर हमारा ध्यान नहीं रहता कि मैंने सामान कहाँ रख दिया। ठीक उसी प्रकार से कभी कभी हम लोगों को ऐसा लगता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, जीवन में क्या करना है और नहीं करना है, ये पता नहीं चलता है। ये प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाता है। देखो, इंसान के सब प्रश्न का उत्तर अपने भीतर रहता है, बस उस प्रश्न का उत्तर दिखना आना चाहिए। अब अभी सोच के देखो, सेम वो सामान हमारे पास में थे लेकिन ध्यान नहीं आ रहा था। ठीक वैसे ही जब लाइफ में हम लोग भटक जाते हैं और कुछ सवाल का जवाब नहीं मिल पाते हैं, ढूंढ नहीं पाते हैं, तो ये बुक उठा के पढ़ने लग जाना, आपको सारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ दुनिया में सबसे आध्यात्मिक ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता की। श्रीमद् भागवत गीता वर्तमान में धर्म से ज्यादा जीवन के प्रति अपने दार्शनिक दृष्टिकोण को लेकर सिर्फ भारत में नहीं, विदेश में भी लोगों का ध्यान अपने ओर कर रहा है। भागवत गीता की 5 सबसे महत्वपूर्ण लाइफ लेसन जो आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर इसमें से एक भी लेसन आपने जिंदगी में इम्प्लीमेंट कर लिया तो ये आपके जीवन का दिशा भी बदल सकता है। तो चलिए बिना देर करके जानते हैं भागवत गीता की 5 सबसे महत्वपूर्ण लाइफ लेसन को। पहला लेसन है जदा संहारते सायं कुर्मो नीवो सर्वस्व इंद्राणी नियंत्र तस्य प्रज्ञ प्रतिष्ठिता। जो मनुष्य अपने इंद्रियों को विषय वस्तु से नियंत्रित करता है वो योग्य पुरुष होता है। देखा जाए, जब किसी कछुआ के सामने कोई खतरा आता है तब वो अपने अंगों को भीतर कर लेता है। जब खतरा टल जाता है तब अपना अंग और सिर फिर से निकलकर उसके रास्ते पे चलने लग जाता है। ऐसे में तब वो कछुआ दिव्य ज्ञान में स्थिर हो जाता है। उसी प्रकार अगर कोई इंसान अपनी परिस्थिति के अनुसार इंद्रियों और अपने मन को नियंत्रित कर पाता है तो वो इंसान असली में पूर्ण रूप से ज्ञानी माना जाता है। दूसरा जो लाइफ लेसन है, क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोह श्रुति विभ्रम श्रुति भ्रष्ट बुद्धि नाश तो पुण्यस्तुति। क्रोध निर्णय को खराब करता है, जैसा सुबह की धुंध सूरज की रोशनी पर धुंधला आवरण बना देता है। क्रोध में लोग ऐसी गलती कर बैठता है जिनका उन्हें बाद में पछतावा होता है, क्योंकि भावना को धुंध से वृद्धि पर जाती है। लोग कभी कभी कहते हैं वो मुझसे 20 साल बड़े हैं, मैंने उससे इस तरह बात क्यों की, मुझे क्या हुआ है। हुआ यह है कि क्रोध से निर्णय की क्षमता प्रभावित हो गई और इसलिए किसी बुजुर्ग को डांटने से भी आपको पता नहीं चल रहा कि आप गलती कर रहे हैं। जब बुद्धि धुंधली हो जाती है तो इससे स्थिति भ्रमित हो जाती है। तब व्यक्ति ये भूल जाता है कि क्या सही है और क्या गलत, और भावनाओं को उफान के साथ बहने लग जाता है। वहां से नीचे की ओर उतरना जारी रहता है और स्थिति भ्रमित हो जाते हैं, और स्थिति भ्रमित होने से बुद्धि का विनाश होता है। और चूंकि बुद्धि आंतरिक मार्गदर्शक है, जब ये नष्ट हो जाती है तो व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। इस प्रकार देवत्व से अपवित्र की ओर बढ़ने का मार्ग इंद्रिय विषय को चिंतन में प्रारंभ होकर बुद्धि का नाश तक बताया गया है। क्रोध मनुष्य के प्रक्षण को बाधित करता है, जिसके कारण मनुष्य की स्थिति भ्रमित हो जाती है, और स्थिति भ्रमित से बुद्धि का विनाश होता है, और बुद्धि विनाश होने से इंसान स्वयं की विनाश कर बैठता है। इसलिए क्रोध आने पर इंसान को ना कुछ बोलना चाहिए और ना ही क्रोधित में कुछ निर्णय लेना चाहिए। क्रोधित के टाइम किसी निर्जन स्थान पर दिमाग को शांत रखकर बैठना है, तब ये गुस्सा कुछ देर बाद ऑटोमेटिकली ढीली पड़ जाती है। तीसरा जो लाइफ लेसन वो है कर्मण्य इवाधिकारस् ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर बुर्माते संग तप कर्माणि। श्री कृष्ण इधर कहते हैं तुम्हारा सिर्फ अपने निश्चित रूप से कर्म पर अधिकार है, लेकिन तुम्हारे अपने कर्म का फल पाने का अधिकार नहीं है। तुम कभी भी खुद को अपनी कर्म का फल की कारण मत बनो। ये श्लोक पूरी भागवत गीता की अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक है, और आज के समय में देखा जाए कि ज्यादातर लोग किसी भी काम को पूरे लगन से नहीं करते हैं, लेकिन अपने कर्म की फल के प्रति इच्छा बहुत रखते हैं। वास्तव में जब हम परिणाम की चिंता नहीं करते हैं तब हम अपने प्रयास पर पूरा ध्यान केंद्रित करने में समर्थ हो पाते हैं, जिसके परिणाम पहले से और अच्छा होते हैं। सक्सेसफुल होने के लिए ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना। तो चलिए चौथा लाइफ लेसन को जानते हैं। सधर्म अपि चाभिज्ञ न विकमपि तुमो अहर्षि धर्मादि योतस्व छेरव न्यातो क्षत्रियस्व न विद्यते। श्री कृष्ण कहते हैं युद्ध करना तुम्हारा धर्म है पार्थ, तुम अपने धर्म से अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकते, तुम्हें लड़ना होगा। इस श्लोक से हमें ये पता चलता है कि मेरा धर्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, ये दिमाग में रखते हुए हमें अपना कार्य करना है।
जो लक्ष्य को देखा है उसे अपने लिए, अपने परिवार के लिए उसे पाना होगा। तुम अपने कर्तव्य रूपी युद्ध से मुंह नहीं मोड़ सकते, जो निर्णय लिया उससे पीछा नहीं हट सकते। तुम अपने ऊपर विश्वास रखो और जो निर्णय लिया है अपने लक्ष्य के प्रति उसे पूरा करो। लास्ट जो लाइफ लेसन वो है, दुखे श्रवणे विद्यमा सुखेषु विगतस्प्रिय बीतरा गवय क्रोध स्टाति मोनुरुच्यते। मतलब जिस इंसान का दुखों में भी मन शांत रहता है, सुख की लालसा नहीं रखता है और मोह क्रोध से मुक्त है, उसे स्थिर ज्ञान वाला ऋषि कहलाता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण स्थिर ज्ञान वाला इंसान की वर्णन इस तरह करता है कि चमकता हुआ व्यक्ति के मन में कभी भी वासना, क्रोध, लालच, ईर्ष्या आदि के भौतिक कमजोरियां आश्रय देने की अनुमति नहीं देते हैं। तभी उस इंसान का मन लगातार अपने सीमा पर सोच सकता है। और जिस इंसान का बुरा होने पर भी मन में दुख पैदा ना हो, अच्छा होने पर मन भी शांत रहे, खुशी से पागल ना हो, गुस्सा, डर या प्रेम जो सब कुछ एक ही भाव से देखे, उसके बुद्धि स्थिर रहते हैं और वो किसी भी काम पूरे मन से कंसंट्रेट रहकर कर पाता है। ये सब कुछ जो कर लेता है वही मौनी या योगी कहलाता है। देखो यहाँ पे देखा जाए, अच्छा खबर पाके खुश हो जाना और बुरा खबर पे उदास, ये तो स्वाभाविक है, सब करते हैं। अगर किसी जानवर को भी खाना देंगे तो खुश हो जाएगा और छीन लेंगे तो उदास। लेकिन इन सब से जो ऊपर उठ जाता है, अलग अवस्थाओं भी वो स्वयं को नहीं बदलते हैं, मतलब उसकी बुद्धि पूरी तरह से स्थिर है। और याद रखना, स्थिर बुद्धि का इंसान को कोई कुछ भी कहे वो ध्यान नहीं देते, अपने ऊपर और अपने किए काम के ऊपर विश्वास रखते हैं, अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ते हैं। ये जो श्लोक बताया गया ये भागवत गीता के दूसरा अध्याय से लिया गया है। बाकी आप कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा श्लोक सबसे महत्वपूर्ण लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।